अरे आओ आओ मोहन भैया। क्या हो रहा है चाचा? कैसी तबीयत है? ठीक हूँ भैया, बस मजबूरी के दिन काट रहा हूँ। अरे चाचा, मजबूरी के दिन खत्म समझो बस। विजय बाबू ने सेठ जी से मिलकर तुम्हारी टांग का मुआवजा तय कर दिया है। सच भैया? हाँ चाचा, लो इस पर दस्तखत कर दो। लो भैया। ये लो चाचा रुपए, पूरे 10,000 हैं। सिर्फ 10,000? हाँ चाचा, विजय बाबू का फैसला है ये। क्या ये मेरा फैसला है? हाँ विजय बाबू, मोहन तो यही कह रहा था। चाचा, मुझे तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सेठ से मैंने तुम्हारी टांग के कॉम्पनसेशन में 50,000 रुपयों की बात की थी और सेठ ने उसे कबूल भी कर लिया था। लेकिन हमें तो सिर्फ 10,000 ही मिले विजय बाबू। हम तो लूट गए विजय बाबू, हम तो लूट गए। मैं समझ गया, ये सब उस सेठ की चाल है। वही इस तरह की घटिया हरकत करवा के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उसी ने मोहन को पैसे का लालच देकर उसे घटिया और नीच काम करवाया होगा। मैं उस मोहन के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन! मोहन! ए भाई, शोर क्यों मचा रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी यूनियन का ऑफिस नहीं। सेठ जी, जिस मजदूर ने आपके काम के लिए अपनी टांग गंवा दी, उसी को धोखा दिया गया। क्या बकते हो? तय ये हुआ था कि 50,000 रुपया कंपनसेशन के तौर पर उस मजदूर को दिया जाएगा। फिर सिर्फ 10,000 रुपए उसे देकर उसे पेपर्स क्यों साइन करवा लिए गए? 10,000? व्हाट नॉनसेंस! अरे हमने तो जिंदगी में पहली बार सोचा कि मिस्टर विजय को खुश कर दिया जाए, और फिर उस गरीब मजदूर की टांग का भी सवाल था, इसलिए हमने 50,000 की जगह 60,000 रुपया मोहन के साथ भिजवाया है। क्या? हाँ, अब हमें क्या मालूम उस धोखेबाज मोहन ने उन रुपयों का क्या किया है। हमें तो सिर्फ इतना ही मालूम है कि तुम्हारा नाम लेकर वो हमसे 60,000 रुपया ले गया। बाकी जाकर उस मोहन बदमाश से पूछो। सेठ जी, अगर आपकी बात सच निकली तो मैं मोहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये कैसे? शिकार खुद ब खुद जाल में फंस गया। जाओ, बाकी काम तुम करो। डबल राइट। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। हम तो आपसे मिलने यूनियन ऑफिस गए थे, मगर वहाँ पता चला कि आप तो 8 बजे निकल चुके थे। मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। आप लोग हैं कौन? मैं पूना के महाराजा इंडस्ट्रीज का यूनियन लीडर केलकर हूँ। और मैं सेक्रेटरी कुलकर्णी। रूम नहीं है, चलो जाएं से। नहीं है भाई। नहीं बोला ना एक। गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग। अरे क्या यार, गुड नाइट। गुड नाइट। होटल फुल है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ फुल है। रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर तो मैनेजर साहब साथ में लेके चले गए। वो हाथ खाली है। वो ये तो वो कॉपी है बच्चे लोग की मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, कचरे में से उठा के लाया था तो वो मर गए। रूम नंबर 34 में कौन है? वो एक आदमी। आदमी, कोई जानवर नहीं। उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बड़ा आदमी है तो। बड़े आदमी का कोई नाम तो होगा? नहीं, बड़े आदमी की तो पदवी होती है, नाम का। जनता सेवक। जनता सेवक? रूम में किसकी सेवा कर रहा है? इंस्पेक्टर साहिबा, अरे हवलदार तू तो सुन ले। ये सब कौन है? लड़कियाँ। वो तो देख रही हूँ, मगर कैसी लड़कियाँ? ऑल राउंड। व्हाट? यानी ऑल राउंड गोल गोल लड़कियाँ। मिस्टर एमएलए, अगर ये न्यूज कल पेपर में छप जाए कि आप कुछ लड़कियों के साथ एक होटल रूम में पाए गए, तो जानते हैं क्या होगा? जनता ने आप पर विश्वास करके आपको अपना नेता चुना, उनको आपसे नफरत हो जाएगी और अगले इलेक्शन में आपका डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बार मैं आपको छोड़ देती हूँ ताकि आपकी सीट को कलंक न लगे। थैंक यू। मगर याद रखिए, आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। अच्छा। देखो मिस्टर। बोलो सिस्टर। आई वॉर्न यू, अब कभी होटल को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया तो मैं इस होटल का लाइसेंस जब्त करवा दूंगी। बी केयरफुल। ये तो अजीब मुसीबत है, समाज सेवा को रूम न दो तो वो लाइसेंस जब्त कर लेता है, रूम दो तो आप लाइसेंस जब्त कर लेती हैं। मैं काम करता हूँ बगैर लाइसेंस के होटल चला लेता हूँ। शट अप। अरे 1 घंटे से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। आप लोग जाइए, मैं माफी चाहता हूँ।
अच्छा तो हम कल सुबह आपके दफ्तर में आए? ठीक है साहब, आ जाइएगा। चलिए Thank अभी चलिए। सलाम साहब। सलाम। टैक्सी! अरे विजय बाबू, आप इस वक्त यहाँ? कौन थे ये लोग? पता नहीं, 1 घंटे से मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। मेरा सर खा रहे थे, कह रहे थे महाराजा इंडस्ट्रीज पुणे के यूनियन लीडर्स हैं। हाँ, लेकिन आप बस स्टॉप पे कैसे? अरे वो मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। ओह, कहाँ जाना है आपको? वो हमारी यूनियन का सेक्रेटरी मोहन है ना, उसके घर। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। Come on. Sure. हाँ हाँ श्योर। चले? हेलो इंस्पेक्टर किशन हियर। क्या विजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो, कौन हो तुम? हेलो। अच्छा ज्योति, मैं चलता हूँ। आप कहे तो मैं इंतजार करती हूँ, आप बात करके आइए। यहाँ कितनी देर लगेगी कुछ कह नहीं सकता। अब टाइम क्या हुआ है? 9:55 हुए हैं। कितनी देर हो गई है? कब बात करेंगे, कब घर जाएंगे? दीदी आपका इंतजार कर रही होंगी। मैं जल्दी ही बात करके चला जाऊंगा। तुम्हें देर हो रही है, तुम घर जाओ। गुड नाइट। ओके बाय। मोहन, 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 मुझे बचाओ, मुझे बचाओ विजय बाबू, विजय बाबू। You are under arrest. कभी सोचा भी नहीं था मुझे ये ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर, क्या तुम वाकई समझते हो कि खून मैंने किया है? नहीं विजय, लेकिन उन हालात में मैं क्या समझता। तुम्हारे पहुंचने से ठीक 5 मिनट पहले मैं वहां पहुंचा तो देखा 2 लाशें खून में डूबी पड़ी थी वहां। मेरी समझ में कुछ नहीं आया इंस्पेक्टर, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तभी मोहन अचानक मेरे सीने के ऊपर आकर गिर पड़ा। उसके जिस्म में चाकू था, वो जिंदा था इंस्पेक्टर। इसे तुम इंसानियत कहो या इंसानियत का वास्ता, तुम भी वही करते जो मैंने किया। इंस्पेक्टर, मोहन की जान बचाने के लिए मैंने उसके जिस्म से चाकू निकाल लिया। इसे तुम मेरी बदकिस्मती कहो या महज इत्तेफाक कि तुम उसी वक्त वहां दाखिल हुए। बस सच्चाई सिर्फ यही है इंस्पेक्टर। माना सच्चाई यही है, मगर कानून को इस बात का सबूत चाहिए कि खूनी तुम नहीं हो। सबूत है मेरे पास इंस्पेक्टर, सबूत है। मोहन के घर जाने से 15 मिनट पहले मैं बस स्टॉप पे पुणे के महाराजा इंडस्ट्रीज के यूनियन लीडर्स केलकर और कुलकर्णी के साथ बातें कर रहा था। तुम चाहो तो पता कर सकते हो। महाराजा इंडस्ट्रीज एक झूठ है, उसकी यूनियन भी एक झूठ है, लेकिन तुम दोनों के चेहरे एक हकीकत हैं। और अगर इस हकीकत का पुलिस को पता चल गया तो विजय पर मुकदमा चले या ना चले, उसे फांसी हो या ना हो, तुम दोनों की मौत निश्चित है। समझे? ये लो, और हमेशा के लिए यहां से गायब हो जाओ। और अगर कभी दिखाई दिए तो इस दुनिया से गायब हो जाओगे। ओके राइट? ओके, हाँ। चलो।